दोस्तों ब्लैक फंगस से रिलेटेड आपने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक फंगस हमारे शरीर पर इफेक्ट कैसे करता है और हमारे शरीर में ब्लैक फंगस की इफेक्ट करने के बाद क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। जानते हैं तो यह उस जगह पर डिपेंड करता है कि आखिर ब्लैक फंगस ग्रो कहाँ कर रहा है। अगर ये आपके ब्रेन एरिया में ग्रो कर रहा है तो आपको टूथ पेन, ब्लरी विजन, हेडेक या फिर नेशल कंजेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर फीवर भी हो सकता है। वहीं अगर ये इन्फेक्शन आपके लंग्स से स्प्रेड होना शुरू हुआ है तो आपको फीवर या फिर खांसी जैसी दिक्कतें हो सकती है। तो उस पर तो आप खास ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको चेस्ट पेन या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के भी रूप में ये जो सिम्टम है वो नजर आ सकते हैं, तो आपको ध्यान जरूर देना है। और ये जो इन्फेक्शन है ये स्किन के भी जरिए फैलता है, तो अगर ये इन्फेक्शन आपके स्किन के जरिए फैल रहा है जहां पर आपको चोट लगी है तो उतने दूर में वह ब्लैक हो जाएगा। और ये आपके स्टमक के भी जरिए होता है, यानी कि पेट के जरिए। तो अगर ये इन्फेक्शन आपके स्टमक के जरिए होता है तो आपको एबनॉर्मल पेन या फिर आपका जी भी मचला सकता है और वॉमिटिंग भी हो सकती है जिसमें खून आ सकता है। और पेट के जरिए होने वाले फंगल इन्फेक्शन को गैस्ट्रोइंटेस्टिनो म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ब्लैक फंगस पहले था तो उसके इतने केसेस क्यों नहीं आते थे, और कोरोना है तो इतने केसेस आ रहे हैं। तो इसका जवाब है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमजोर हो जाती है, और जब पेशेंट सीरियस हो जाता है तो उसकी जान बचाने के लिए मजबूरी में एस्टेरॉइड दिया जाता है, और इसकी वजह से उसकी जो इम्यूनिटी पावर है और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है। और इसीलिए फंगल इन्फेक्शन के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है और इसीलिए वो उस व्यक्ति पर वार कर देता है और उसका इम्यूनिटी पावर इतना कमजोर होता है कि वो फंगल इन्फेक्शन से भी नहीं लड़ पाता। ये कोरोना बहुत सारे लोगों को पकड़ रहा है, इसके केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी मिल रही है फंगल इन्फेक्शन को। तो इसीलिए बहुत सारे लोग फंगल इन्फेक्शन से मर रहे हैं और इसीलिए फंगल इन्फेक्शन के भी केसेस ज्यादा आ रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि फंगल इन्फेक्शन खाली ब्लैक फंगस ही नहीं होता, फंगल इन्फेक्शन के कई रूप होते हैं जैसे व्हाइट फंगस और येलो फंगस। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स आपको बताए वो सबसे कॉमन है, इससे ही ज्यादातर सबको फंगल इन्फेक्शन पकड़ता है, तो उस पर ही आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अब जानते हैं दूसरे सवाल के बारे में। तो ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर हमें कोरोना नहीं है तो क्या हमें फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर है हाँ, हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कैंसर है तो आपने अगर कीमोथेरेपी ली तब भी आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी, आपको डायबिटीज है वो कंट्रोल में नहीं रहती तब भी आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी। तो कुल मिलाकर अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो आपको फंगल इन्फेक्शन कब हो जाएगा, कब ठीक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन तब भी आप बच सकते हैं अगर आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट साफ रखें। तो जो कोरोना एक और महामारी है उसमें बताया जाता है कि 90% चांसेस हैं कि इंसान जो है जिंदा बच जाएगा, लेकिन इस बीमारी में यानी कि फंगल इन्फेक्शन में केवल 50% तक चांसेस ही होते हैं कि इंसान जिंदा बच पाएगा, यानी कि 50% इस बीमारी का डेथ रेट है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि व्हाइट फंगस और येलो फंगस भी हैं, लेकिन ये क्या है, अब इनका क्या होगा। पहले से ही ब्लैक फंगस है, अब व्हाइट फंगस भी होंगे। बाप रे, सबके जो सिम्टम्स हैं वो जहाँ तक कि सिमिलर ही हैं बहुत ज्यादा, और इसके पीछे का रीजन है आपका वीक इम्यून सिस्टम। जी हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अब ये जो ब्लैक फंगस है ये ब्लैक कलर की होती है, जो व्हाइट फंगस है ये व्हाइट कलर की होती है, और ये जो येलो फंगस है ये येलो की होती है। ये सब सिम्टम्स के तौर पर इसको नाम दिए जा रहे हैं। तो जिसको ब्लैक फंगस होता है तो वो जहां पर भी इफेक्ट करता है वहां पर ब्लैक हो जाता है, और ये जो व्हाइट फंगस है, व्हाइट फंगस जिसको भी पकड़ता है, जो भी इससे इफेक्टेड होता है, उसकी जीभ व्हाइट हो जाती है। सो गाइस, एक क्वेश्चन था मेरे मन में आपके लिए, क्या आप न्यूज़ का फुल फॉर्म जानते हैं? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं।